हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉप 10 क्वेश्चन की इस बेहतर सीरीज में। तो मेरे प्यारे साथी, आज क्लास नंबर 7 रहेगी कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग के 10 बेहतर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथी, आज बेहतर क्वेश्चनों का और बेहतर तरीके से हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पता है 10 बढ़िया सवाल आपको इस क्लास में देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके की लगातार सीरीज में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में बने रहना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो टॉप 10 कोडिंग डिकोडिंग के बेहतर क्वेश्चनों का डिस्कशन करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, और एग्जाम में भी बार बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का मेरे प्यारे साथी आपके सामने पेश किया जाता है। एक बार वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है। जब अल्फाबेटिकल लेटर को नंबर में कोड किया जाता है मेरे प्यारे साथी, तो नंबर कोडिंग का क्वेश्चन बनता है। तो किस तरीके से इसका पैटर्न है देखते हैं। तो मेरे भाई, एवोर्ड को इस तरीके से लिखा गया है और मल्टी को इस तरीके से लिखा गया है, तो इवेंट को किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले रीजनिंग में मेरे भाई आपको क्या करना है, जो चीज गिवन होती है उसमें पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां किस तरीके से पैटर्न बनेगा। एक चीज देख पा रहे हो यहां कि मेरे प्यारे साथी, अल्फाबेटिकल लेटर और डिजिट क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो मैक्सिमम टाइम पैटर्न किस तरीके का बनता है मैं आपको बता दूं कि मेरे प्यारे साथी, जो भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू टू डेट में दे रखे हैं उसे एग्जामिनर सिंगल डेट में कन्वर्ट करके लिखता है। देखते हैं क्या इस टाइप का कोई पैटर्न बनेगा। अगर टू डिजिट की प्लेस वैल्यू को सिंगल डेट में कन्वर्ट करके लिखा जाता मेरे प्यारे साथी, तो ए की प्लेस वैल्यू तो 1 होती है, तो ए की प्लेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता। मेरे प्यारे साथी, आई की प्लेस वैल्यू तो आपको 9 दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे साथी। और डी की प्लेस वैल्यू मेरे भाई 4 होती है, 4 में कोई चेंज नहीं होता। बात तो सही है, 4 का 5 दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से मेरे भाई प्लेस वैल्यू को चेंज किया गया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरे प्यारे साथी आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखोगे ए की, कितनी होती है आप कहोगे सर 1 होती है। बी की मेरे भाई इसकी 22 होती है, ओ की 15 है, आई की 9 होती है, और डी की 4 होती है। बोलो हाँ या ना, आप कहोगे बात तो ठीक है। अब देखते हैं प्यारे साथी किस तरीके से पैटर्न दे रखा है। मेरे प्यारे भाई, यहां आपको ए की प्लेस वैल्यू नहीं दिखाई दे रही, क्लियर है, ए की प्लेस वैल्यू 1 नहीं दिखाई दे रही, ना डी की 4 दिखाई दे रही, पर नंबर ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर, नंबर ऑफ डिजिट आपको इक्वल दे रखे हैं। तो दूसरा क्या तरीका है, क्या सर अपोजिट के बेसिस पर कोई पैटर्न बनेगा। अगर अपोजिट, देखो इन्हें कंबाइन करके भी नहीं लिखा जा सकता, अगर कंबाइन करके लिखा जाता मेरे प्यारे साथी, तो आपको इस तरीके की संख्या दिखाई देती। तो अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखते मेरे भाई, ए के अपोजिट क्या होता है आप कहोगे सर जेड होता है, बी के अपोजिट क्या होता है ई होता है, और ओ के अपोजिट एल होता है, और आई के अपोजिट क्या होता है आप कहोगे आर होता है, और मेरे प्यारे साथी डी के अपोजिट क्या होता है डब्ल्यू होता है। बोलो हाँ या ना। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखो मेरे भाई, जेड की कितनी होती है 26 होती है, ई की 5 होती है, एल की मेरे प्यारे साथी 12 होती है, आर की 18 होती है, डब्ल्यू की 23 होती है। बोलो ना। तो मेरे भाई अपोजिट की प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखा, बहुत ही बेहतर पैटर्न है। क्या किया गया है कि अपोजिट लेटर में मेरे भाई जिस भी अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू टू डिजिट में दे रखे हैं उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके लिखा गया है। देखो जेड की मेरे भाई 26 दे रखे हैं, इसके मेरे भाई डिजिट का सम करोगे 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ए की सिंगल डिजिट में तो 5 का 5 रहेगा। एल की मेरे भाई टू डिजिट में दे रखे हैं, तो डिजिटों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथी आर की टू डिजिट में दे रखे हैं, इसके डिजिटों का सम करोगे 9 हो जाएगा, और आपका ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मेरे भाई इस तरीके से कोड किया गया, बोलो हाँ या ना, इसी तरीके से मेरे भाई इसे कोड किया गया। अब n के अपोजिट क्या होता है आप कहोगे सर n होता है, n की प्लेस वैल्यू 14 होती है, और 14 की डेट का सम करोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। मेरे प्यारे साथी i के अपोजिट r होता है, और r की जो प्लेस वैल्यू होती है 18 होती है, और 18 के मेरे भाई डेटों का सम करोगे तो 9 आएगा। इसी तरीके से लिखा गया। u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, u की प्लेस वैल्यू का मतलब मेरे भाई u के अपोजिट वाले की बताने, u के अपोजिट f होता है, और f की प्लेस वैल्यू 6 होती है, तो 6 लिखा गया। क्लियर है। तो आपको पता चल गया किस तरीके से बेहतर पैटर्न था। तो आपसे पूछा क्या गया, अब पूछा गया इवेंट का। तो मेरे प्यारे साथी इवेंट का बताना, EVENT, इवेंट का देखते हैं क्या बनेगा। तो ई के अपोजिट क्या होता है आप कहोगे सर बी होता है, बी के अपोजिट क्या होता है ई होता है, यहां भी मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, और एम के अपोजिट एन होता है, टी के अपोजिट क्या होता है जी होता है। बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे साथी इसकी टू डिजिट में आएगी 22 होती है, और 22 के डिजिट का सम करोगे तो 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ इसका 4 हो जाएगा, इसका 13 होता है, और 13 के डिजिट का सम करोगे 4 आएगा 7 आएगा। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौन सा आंसर करेक्ट होगा बताऊं, तो 4 5 4 4 7, तो डी इज द परफेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर होगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं बेहतर क्वेश्चन था, आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा।
आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। मेरे प्यारे साथी, जब भी नंबर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये आपको पता होना चाहिए पैटर्न किस तरीके से बन सकते हैं। देखो, नंबर ऑफ लेटर ग्रेटर देन नंबर ऑफ डिजिट दे रखे हैं। जब आपको अल्फाबेटिकल लेटर ज्यादा दे रखे हैं और डिजिट कम दे रखे हैं तो इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन काफी बनते हैं। नंबर ऑफ डिजिट ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ लेटर से, क्लियर है, नंबर ऑफ डिजिट और नंबर ऑफ लेटर आपके इक्वल टू हो, तब कंडीशन कैसे बनती है और इस तरीके से किस तरीके के पैटर्न बनेंगे। तो सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और एग्जाम में भी पूछे गए, इसी आधार पर पूछे गए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने पेश किया गया, ये किस कंडीशन का क्वेश्चन है पहचानो। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ डिजिट आपको ज्यादा दे रखे हैं नंबर ऑफ लेटर से। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पैटर्न किस किस तरीके से बन सकता है, तो देखते हैं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनना, आपको टी दे रखा है, अब टी की प्लेस वैल्यू, अब देखो अगर आप टी की प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 20 होती है, ए की 1 होती है, तो क्या इसकी प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखा जाता तो आपको 20 दिखाई देता। तो अब आपको टी की प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी। तो मेरे प्यारे भाई टेबल को जो लिखा गया है TAVLE टेबल, आपको पता है इसकी प्लेस वैल्यू 20 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, ये 12 होता है, ये 5 होता है। अगर इनकी प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखा जाता तो डेफिनेटली हमें पता है कि नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा ही आते, पर मेरे प्यारे साथी प्लेस वैल्यू कंबाइन करके नहीं लिखी गई। क्या चिन्ह दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथी, यहां आपको 7 दिखाई दे रहा है और मेरे प्यारे साथी 26 दिखाई दे रहा है, तो इसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है। देखो कैसे कि टी के अपोजिट क्या होता है जी, ए के अपोजिट क्या होता है जेड, बी के अपोजिट क्या होता है बाई, एल के अपोजिट क्या होता है ओ, ई के अपोजिट क्या होता है, आप कहोगे सर बी होता है। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखी गई है, तो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, जेड की 26 होती है, बाई की 25 होती है, ओ की मेरे प्यारे साथी 15 होती है और बी की 22 होती है। बताओ इस तरीके से लिखा गया है कि नहीं, इसी तरीके से कोड किया गया है, अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिखी गई है इन अल्फाबेटिकल लेटर के। क्या यहां भी मेरे भाई सेम पैटर्न लग रहा है, एफ के अपोजिट क्या होता है यू, यू की प्लेस वैल्यू 21 होती है सर, ओ के अपोजिट क्या होता है, ओ के अपोजिट होता है एल, एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, आर के अपोजिट आई होता है 9 दिखाई दे रहा है, एम के अपोजिट एन होता है 14 दिखाई दे रहा है और एस के अपोजिट मेरे भाई एस के अपोजिट एच होता है 8 दिखाई दे रहा है। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, तो आपको कुछ नहीं करना प्यारे साथी, जो आपसे पूछा गया उसके अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो एक चीज बताओ मेरे प्यारे भाई, आप बताओ सी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट मेरे भाई एक्स होता है, एक्स होता है, एच के अपोजिट क्या होगा, एस होगा, ए के अपोजिट जेड होगा, आई के अपोजिट आर होगा और आर के अपोजिट आई होगा। तो x की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 24 होती है, s की 19 होगी, z की 26 होगी, r की 18 होगी और 9 होगी। बता दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा सही होगा, 24 से स्टार्ट होगा, 24 के बाद 19 आएगा, 24 के बाद 12 आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, 24 के बाद 19 आ रहा है और 189 लास्ट में आ रहा है, 198 आ रहा है, तो A1 इज करेक्ट, ए आपका उत्तर सही होगा, ए इज द परफेक्ट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जो आपको कहीं ना कहीं फंसाते हैं और जो आपको परेशान करते हैं। तो टॉप 10 बेहतर क्वेश्चन इसमें मैं डिस्कशन करने वाला हूं मेरे प्यारे साथी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है। एक और बेहतर क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक बार कमेंट करके बताओ भाई इस क्वेश्चन को आंसर किस तरीके से देना है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में फंसाएंगे, आपकी हालत खराब कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकते हैं। तो परेशानी मेरे प्यारे साथी आपको कुछ नहीं होनी चाहिए। देखते हैं इसका क्या बनेगा। पहले पढ़ते हैं भाषा को। एक निश्चित कूट भाषा में अक्षरों को उनके उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखा गया है। देखो उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखा गया है, जैसे ए को 26, ए को 26 क्या मेरे भाई, ए की जो प्लेस वैल्यू होती है, कहने मतलब 1 होती है, उसे 26 लिखा गया है, कहने मतलब अपने से अपोजिट वाले में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर कि नहीं, ए के अपोजिट क्या होता है जेड, जेड की प्लेस वैल्यू 26 होती है तो अपोजिट वाले में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जेड को 1 लिखा गया तो जेड को मेरे भाई अपने अपोजिट वाले में कन्वर्ट कर दिया। कह रहा है के अनुसार कूटबद्ध किया जाता है। क्लियर है। आगे कह रहा है हालांकि यदि किसी व्यंजन के, ध्यान से पढ़ना, यदि किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आता है तो इसको मेरे भाई 66 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अगर किसी व्यंजन के ठीक पहले और ठीक बाद में एक स्वर आएगा तो उसके लिए कोड 66 है। क्लियर मेंशन कर रखा है। तो इस कूट भाषा में लीगल के लिए कोड क्या होगा, लीगल के लिए कोड बताना है। तो लीगल के लिए देखते हैं सर LEGAL। अब मेरे प्यारे साथी एक बात बताओ,
ये क्या दे रखा है स्वर, इससे पहले कोई व्यंजन दे, इससे पहले मेरे प्यारे साथी ये क्या दे रखा है, एल व्यंजन है, इससे पहले कोई स्वर दे रखा नहीं दे रखा, तो इसके लिए कोड 66 नहीं हो सकता। ये देखो ये आपको जी जो है एक व्यंजन दे रखा है, पर इससे पहले क्या दे रखा है, स्वर दे रखा है, और इसके बाद में भी स्वर दे रखा है, तो जी के लिए एक स्पेशल कोड है। अब जी के लिए स्पेशल कोड क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर 66 हो जाएगा। क्लियर है। अब बाकी के तो मेरे पास भाई ये भी एक क्या है, आप कहोगे ये भी स्वर है, पर इससे पहले तो व्यंजन है बाद में व्यंजन नहीं है, सॉरी इससे पहले तो स्वर है बाद में स्वर नहीं है, तो इसके लिए 66 कोड नहीं लिखा जाएगा। अब तो डायरेक्ट इनके अपोजिट वाले लिखने, क्योंकि अपोजिट में कन्वर्ट करना है, तो एल के अपोजिट क्या होता है, एल के अपोजिट ओ होता है तो 15 आ जाएगा। ई के अपोजिट क्या होता है, ई के अपोजिट बी होता है तो 22 आ जाएगा कोड, 15 22। ए के अपोजिट मेरे भाई जेड होगा 26 हो जाएगा, एल के अपोजिट ओ होता 15 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 15 22 66। तो 15 22 66 ये ऑप्शन गलत होगा, 15 22 66 ये भी गलत है, ये भी गलत हो जाएगा, तो D1 इज करेक्ट, डी इज द परफेक्ट आंसर, डी एकदम सही उत्तर होगा। जो आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, उसी पैटर्न के आधार पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है, बता दो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। टॉप 10 सीरीज का मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश है, बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे। एक बार वीडियो को पॉज करो और खुद मेरे भाई इसका आंसर देने की कोशिश करना। ये दे रखा है फॉरवर्ड को इस तरीके से कूट किया गया, बाटर को इस तरीके से कूट किया गया, तो मेरे पास मेरे प्यारे साथी उसी भाषा में इस वर्ड को किस तरीके से कूट किया जाएगा। क्लियर है, देखते हैं मेरे प्यारे साथी। अगर आप देखोगे मेरे प्यारे साथी अल्फाबेटिकल लेटर और डिजिट क्या दे रखे हैं, आपको इक्वल दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। अल्फाबेटिकल लेटर और डिजिट क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। अगर इनमें 2 डिजिट वाले भी अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी अगर 2 डिजिट वाले अल्फाबेटिकल लेटर दिखाई दे रहे हैं, तो प्लेस वैल्यू के आधार पर तो मेरे भाई कोई पैटर्न बनेगा नहीं। कैसे, क्योंकि अगर आर की 18 होती है तो 18 आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा, 23 भी नहीं दिखाई, 23 तो दिखाई दे रहा, पहले दिखाई दे रहा, पर 23 बीच में आता, प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखा जाता। क्लियर है। अब देखते हैं और क्या हो सकता है। एक चीज बताऊं मेरे प्यारे साथी, इस वर्ड में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, सर मुझे आर यहां दिखाई दे रहा है और आर यहां भी दिखाई दे रहा है, तो मेरे प्यारे साथी क्या अगर प्लेस वैल्यू के आधार पर कंबाइन करके तो लिखा नहीं गया, क्या मेरे प्यारे साथी और कोई पैटर्न बना, क्या आर के लिए कोई स्पेशल कोड दे रखा है। अगर दोनों में समान रहा तो आर के लिए यहाँ कोड कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, क्या आर के लिए कोड यहाँ भी 3 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो कहने का मतलब क्या है कि समानता के आधार पर कोड कर रहा है। क्लियर है, जो कोड इस वर्ड में आर के लिए दे रखा है वो कोड सेम इसमें भी दे रखा है आर के लिए। और वर्ड को देखते हैं और कौन से वर्ड का दे रखा है मेरे प्यारे साथी, और क्या कॉमन दे रखा है। अब आप कहोगे सर ए भी कॉमन दे रखा है, मेरे प्यारे भाई ए भी कॉमन दे रखा है, तो ए के लिए कोड 5 दे रखा है, यहां भी ए के लिए 5 दे रखा है। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दे रखे हैं उसके लिए डायरेक्ट कोड है। कहने मतलब एफ का 1 हो जाएगा, ओ का 2 हो जाएगा, आर का 3 हो जाएगा, इस तरीके से कोड दे रखे हैं। इसी तरीके से इसमें कोड दे रखे हैं। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथी इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अब तो आपको पता चल गया, जो अल्फाबेटिकल लेटर इन दोनों वर्ड में दे रखे हैं उनसे ही मिलकर ये जो वर्ड आपका बनाया गया है। अब इस वर्ड में देखते हैं कि किसके लिए, आर के लिए कोड कितना, डायरेक्ट उठाओ, आर के लिए कोड कितना है 3, तो आपका ऑप्शन 3 से ही स्टार्ट हो रहा है। अब पीछे के भी समान है, ई के लिए कोड कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर ई के लिए कोड है 8, तो मेरे भाई 3 और 8 3 और 8 3 और 8 प्रत्येक में सेम है, तो 2 तो आपको स्टार्टिंग के चेक करने ही नहीं थे, और लास्ट का भी चेक नहीं करना, 6 प्रत्येक में समान दे रखा है। अब आपको जो करना है तीसरे में चेक करना है, तीसरा अल्फाबेटिकल। टी के लिए कोड क्या दे रखा है, तो मेरे प्यारे साथी टी के लिए कोड 7 दे रखा है, तो 7 इसमें भी आ रहा है और 7 इसमें भी आ रहा है, ये दोनों गलत हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। टी के बाद अब ए के लिए कोड देखते हैं, ए के लिए क्या दे रखा है, तो ए के लिए 5 दे रखा है, तो 7 के बाद 5 किस में आ रहा है, 7 के बाद 5 यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है। तो मेरे भाई आर के लिए कोड देखो, आर के लिए कोड 3 दे रखा है, 3 किस में आ रहा है, तो इसमें 4 आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, C1 इज करेक्ट, सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हैं। आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप में से सबसे पहले कौन देगा, बता दो मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर देने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो। एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को दिस लिखा गया 6, पॉलिसी को इस तरीके से लिखा गया है, उसी कूट भाषा में क्लीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब मेरे प्यारे साथी यहां देखो, जो आपको डिजिट दे रखे ना, नंबर ऑफ डिजिट कम दे रखे हैं नंबर ऑफ लेटर से, बोलो हाँ या ना।
नंबर ऑफ डिजिट क्या दे रखे, कम दे रखे नंबर ऑफ लेटर से। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फाबेटिकल लेटर आपको ज्यादा दे रखे। अब बताओ क्या मेरे भाई अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू को कंबाइन करके लिखोगे तो कोई पैटर्न बनेगा, नहीं बनेगा। अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लिखोगे तब भी कोई पैटर्न नहीं बनने वाला। तो मेरे प्यारे साथी अगर आपको छोटी कोई संख्या दे रखे, डिजिट कम ही दे रखे, तो किस तरीके से पैटर्न बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटियां। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना, जो आपको दे रखा है PAINT, तो मेरे प्यारे भाई इसकी प्लेस वैल्यू लिखो। P की 16 होती है मेरे भाई, A की 1 होती है, ये 9 होता है, ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब इनकी प्लेस वैल्यू का क्या करना है, आपको सम करना है, तभी आपको मेरे प्यारे साथी एक कोई छोटा नंबर प्राप्त होगा। ये मैक्सिमम टाइम इसी तरीके का एग्जामिनर पैटर्न बनाता है। तो पहले हम सम करते हैं, फिर देखेंगे आगे किस तरीके से पैटर्न हो सकता है। एक चीज बताओ मेरे प्यारे साथी, इससे पहले जोड़ लेते हैं। एक चीज बताओ मेरे भाई 20 और 10 कितना होगा, 30 होगा। 30 अगर मेरे भाई 4 यहां से दे दूंगा तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50, यहां 10 बचेगा, ओवरऑल ये 60 हो जाएगा। इसका सम कितना आएगा, 60 आएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर यहाँ तो 6 दे रखा है, बात तो ठीक है, और 6 बहुत सारे तरीके जो 6 बन सकता है, आप इसे 10 से डिवाइड कर दो 6 बन जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि सर इस संख्या के डेट का सम भी कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा, बात तो सही है। अब देखते हैं मेरे भाई ये जो वर्ड दे रखा है इसमें किस तरीके का पैटर्न लगेगा। तो पॉलिसी को देखते हैं, POLISH। मेरे भाई P की प्लेस वैल्यू 16 है, O की 15 है और L की 12 है, और मेरे प्यारे साथी इसकी कितनी होती है 9 और इसकी कितनी होती है 19, और ये कितना होगा 8 होगा। बोलो हाँ या ना, बात तो सही है। अब देखते हैं कितना बनेगा मेरे प्यारे साथी, ये बन जाएगा आपका 19 28 बनेगा, ये 28 बनेगा आपका। 28 मेरे भाई जो दो ऐसे दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 30, 28 और 12 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 40 हो जाएगा। 28 और 12 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, इतना 40 हो चुका है। अब एक चीज बताओ मेरे भाई 16 और 15 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 31, 31 हो जाएगा, 31 ही हो गया। 31 में 8 और जोड़ लो, 31 में 8 और जोड़ लो तो 39 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथी ये आपका इतना बनेगा 79। बोलो हाँ या ना, आपने सम किया, इतना आपके पास सम आया। क्या इसके डेट का सम करोगे तो 16 आएगा, तो 9 और 7 कितना होता है, आप कहोगे 16 आएगा। तो मेरे प्यारे साथी जो सम आया है उसके डेट का सम करोगे तो 16 आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, इन अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू लिखनी है और जो भी सम आएगा और उस संख्या के डेट का सम लिखना है। देखते हैं अब क्या बनेगा। अब देखो CLEAN, क्लीन। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, क्लियर है। एल की कितनी होती है, 12 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी 1 होती है और इसकी 14 होती है। अब देखते हैं मेरे प्यारे साथी, अब एक चीज बताओ कितना बनेगा, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। 20 और मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 20 और 15 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसके डेट का सम करोगे, 35 के डेट का सम करोगे कितना आएगा, तो आप कहोगे 8 आएगा। तो A1 इज करेक्ट, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला आंसर एकदम परफेक्ट होगा। कुछ नहीं करना, प्लेस वैल्यू का सम करना है प्यारे साथी, और जो भी संख्या आएगी उसके डेट का सम करना है, सीधा आपको आंसर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया गया है। तोड़ दो इस क्वेश्चन की हड्डी, लगा दो इस क्वेश्चन में आग और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी संख्या में पूछे जाते हैं और आपको कहीं ना कहीं परेशान कर कर चले जाते हैं। तो टॉप 10 का मतलब यही है कि ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे भी गए होंगे और आपको एग्जाम में परेशान भी करते हैं। तो देखते हैं आगे कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में राइस को दिस लिखा गया, FUR को मेरे भाई इस तरीके से लिखा गया और फिन को इस तरीके से लिखा गया। अब पैटर्न तो बहुत सारे बनते हैं नंबर कोडिंग में, देखो अल्फाबेटिकल लेटर को नंबर में ही कोड कर रहा है, तो पैटर्न तो बहुत सारे हैं, इनकी प्लेस वैल्यू के आधार पर बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। आप कहोगे बात तो ठीक है, पर मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, क्या मैं इनकी प्लेस वैल्यू लिखूं तो कोई लॉजिकली पैटर्न मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू 18 होती है, इसकी 9 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 5 होती है, कोई आपको पैटर्न नहीं मिलने वाला। बोलो हाँ यार, आप कहोगे बात तो ठीक है सर। अब एक चीज देखो मेरे प्यारे साथी, 18 इसकी होती है आर की, 9 होती है और सी की 3 होती है और 5 होती है। इनकी प्लेस वैल्यू को क्या कंबाइन करके लिखा गया है, नहीं कंबाइन करके लिखा गया। आप देखो अल्फाबेटिकल लेटर और डिजिट के आपस में बराबर है, क्या 2 डिजिट वाला जो अल्फाबेटिकल लेटर है जिसकी प्लेस वैल्यू है उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया है। अगर सिंगल डिजिट में करता 18 इसका सम करोगे तो 9 आएगा, तो 9 मेरे भाई आपको कहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो मेरे प्यारे साथी इस बेसिस पे तो नहीं किया गया। अब क्या हो सकता है,
अब मेरे प्यारे साथी इसमें जो कोडिंग की गई है वो समानता के आधार पर कोडिंग की गई है। किस तरीके से देखो मेरे प्यारे भाई, एक चीज ध्यान से सुनो, आपको दे रखा है, एक तो वर्ड दे रखा है RICA, क्लियर। मेरे प्यारे भाई 5 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 6 दे रखा है। FUR इसमें क्या दे रखा है, 3 2 7। अब मेरे प्यारे साथी इन्हें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, और एक भी दे रखा है FIN। यहां से आपको पता चलेगा पैटर्न किस तरीके से बना है, 7 8 5। अब ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथी, लेफ्ट में अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर जो वर्ड बना हुआ है, और राइट में आपको संख्या दे रखी है, नंबर दे रखे हैं, डिजिट डिजिट दे रखे हैं संख्या में। तो एक चीज बताओ, क्या अगर तो देखो प्लेस वैल्यू के आधार पर मैंने देखा कोई लॉजिकली पैटर्न मुझे नहीं मिला, क्लियर है कि नहीं, नहीं मिला। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे साथी, आपको देखना क्या मेरे प्यारे भाई, इसमें क्या आर कॉमन है, यहां भी आर कॉमन है, क्या इसमें कोई डिजिट आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए अगर इस बेसिस पे पैटर्न बनेगा तो मेरे प्यारे साथी यहाँ 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, और यहां भी 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली मतलब यही हो रहा है कि आर के लिए जो कोड उन्होंने चूज किया वो 3 होगा, क्लियर है, क्योंकि यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, और इसमें भी 3 कॉमन दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं, एक चीज बताऊं, यहां आपको एफ दिखाई दे रहा है, एफ दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे साथी, यहाँ एफ दिखाई दे रहा है, यहां भी एफ दिखाई दे रहा है। क्या एफ के लिए कोई कॉमन कोड दिखाई दे रहा है? हाँ सर 7 दिखाई दे रहा है, तो एफ का कोड तो 7 हो गया। अब आपसे फन का कोड पूछा गया है, तो एफ का कोड आपको पता चल गया 7 होगा, तो पहला ही ऑप्शन मेरे भाई बी ऑप्शन 7 से स्टार्ट है, बाकी का कोई स्टार्ट है ही नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा B1 इज करेक्ट, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप देखना भी चाहते हो कि मेरे भाई यू का कोड कितना होगा, तो यू का कोड मेरे भाई, एक चीज बताओ, अगर मेरे प्यारे साथी, वैसे तो आपका आंसर ये होगा, इसके बेसिस पे आपको आंसर मिल ही गया, आपको और ज्यादा हेडेक कोई लेने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब मेरे प्यारे साथी आगे बढ़ते, फन का ही कोड पूछा गया था, 7 से स्टार्ट था, 7 से मैंने आंसर दे दिया, बी बी इज द परफेक्ट आंसर। अगर 7 मैच करता तो आगे हम बढ़ते, आगे अब इसलिए नहीं बढ़ेंगे। आगे बढ़ते मेरे प्यारे साथी अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश किया है। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ प्यारे साथी क्या होगा। अब मेरे प्यारे साथी वो नंबर कोडिंग के क्वेश्चन थे, ये आपको लेटर कोडिंग के क्वेश्चन है। कहने का मतलब क्या है कि लेटर से लेटर कोडिंग की जाएगी। देखो आपको यहां भी अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर कोई वर्ड दे रखा है, आप कहोगे बात तो ठीक है, और आगे भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर ही वर्ड दे रखा है। यहां भी आपको अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर कोई वर्ड दे रखा है, यहां भी अल्फाबेटिकल लेटर से मिलकर कोई वर्ड दे रखा है। तो अब लेटर टू लेटर कोडिंग की गई है, बोलो हाँ है ना, बात तो ठीक है। तो आपको बताना है जॉयफुल को किस तरीके से कोड किया जाएगा। सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसमें पैटर्न ही तो देखते हैं किस तरीके से इनमें पैटर्न बना होगा, तो देख लेते हैं मेरे प्यारे साथी। सबसे पहला काम है, जब भी लेटर कोडिंग का क्वेश्चन आएगा तो ये देखा करो क्या अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न बन पाएगा, विद इन सेकंड आप चेक कर सकते हो। मेरे प्यारे साथी टी के अपोजिट क्या होता है, टी के अपोजिट बताओ, जी होता है। तो जी आपको ना तो आगे दिखाई दे रहा ना पीछे दिखाई दे रहा, तो अपोजिट लेटर के बेसिस पर कोई पैटर्न नहीं बनेगा। आगे देखो क्या अल्फाबेटिकल लेटर की शिफ्टिंग की गई है, जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको उस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टी भी दिखाई दे रहा है, यहाँ भी दिखाई दे रहा है, एच भी है, एच भी दे रखा है, आर भी है, आई दे रखा है, सी दे रखा है, ई दे रखा है। कहने का मतलब जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दे रखे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर इसमें दे रखे हैं। कहने का मतलब क्या है, शिफ्टिंग ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर। अब शिफ्टिंग किस तरीके से की गई है ये आपको देखना होगा, क्लियर है कि नहीं। शिफ्टिंग भी किसी विशेष पैटर्न के आधार पर की जाती है, क्लियर है। अब देखते हैं आगे देखते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे क्या होगा। एक चीज बताऊं, यहां देखो मेरे प्यारे साथी सेक्टर को इस तरीके से लिखा गया, तो एक चीज देखो मेरे प्यारे साथी कि यहां भी शिफ्टिंग की गई है। हाँ मेरे प्यारे साथी जो अल्फाबेटिकल लेटर आपको इस वर्ड में दिखाई दे रहे हैं वो सारे अल्फाबेटिकल लेटर आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। शिफ्टिंग किस तरीके से की गई है, किस बेसिस पर की गई है वो आपको देखना है, क्लियर है। अब एक चीज बताओ, सबसे पहले अगर मैं पूछूं अल्फाबेटिकल लेटर में मेरे भाई प्लेस वैल्यू देखोगे तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर 20 होती है। आर की आई की कितनी होती है, सॉरी 8 होती है, एच की 18, 9, 3 और 5। अब यहां देखोगे मेरे भाई तो आप कहोगे सर 20 दे रखा है पहले, फिर 18 दे रखा है, फिर 9 दे रखा है, फिर 8, फिर 5 और 3। प्लेस वैल्यू इस तरीके से दे रखी है। तो क्या देख पा रहे हो कि प्लेस वैल्यू के घटते हुए क्रम में लिखा गया है। प्लेस वैल्यू के घटते हुए क्रम में क्या की गई है, शिफ्टिंग की गई है। कहने मतलब क्या है कि जिस अल्फाबेटिकल लेटर की प्लेस वैल्यू ज्यादा है उसे सबसे पहले लिखा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके से घटता हुआ क्रम। और घटता हुआ जो क्रम होता है उसे बोलते हैं अवरोही क्रम। कहने का मतलब क्या है कि अवरोही क्रम में लिखा गया है,
अवरोही क्रम, और इसे बोलते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मेरे भाई यहाँ शिफ्टिंग की गई है। इसी तरीके से यहाँ देखो सबसे ज्यादा किसकी प्लेस वैल्यू है इनमें, टी की। टी को पहले, फिर एस को, फिर आर को, फिर ओ को, फिर ई को, फिर सी को, सबसे कम वाले को बाद में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथी, वर्ड को प्लेस वैल्यू को लिखना है, वर्ड की प्लेस वैल्यू को लिखना है। तो सबसे ज्यादा देखो इनमें किसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो बाई की होगी। बाई सबसे पहले आएगा, तो ये आंसर गलत होगा, एक गलत होगा। अब सबसे कम किसकी होगी, आप कहोगे सर एफ की होगी, एफ की 6 होती है, एफ सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब एक मेरे भाई एफ सबसे लास्ट में। अब देखो दूसरे नंबर पे यहाँ यू आएगा, यू को चेक नहीं करना। अब एक चीज बताओ, एल और ओ में कौन पहले आएगा, तो आप कहोगे सर ओ पहले आएगा, ओ की 15 होती है, एल की 12 होती है, तो डी इज द परफेक्ट आंसर, डी इसका सही उत्तर होगा, डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर लाते हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम परेशान करवाते हैं। तो मेरे प्यारे साथी लगा दो इस क्वेश्चन में आग, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर, एक बार वीडियो को पॉज कर देखो। अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ पा रहे हो तो आयो मैं उम्मीद करता हूं कि कोडिंग डिकोडिंग आपको बेहतर तरीके से मेरे भाई आपकी कमांड है, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो मेरे प्यारे साथी टॉप 10 मैंने इसलिए इस सीरीज का नाम रखा है कि पूरा टॉपिक के क्वेश्चन तो कवर होंगे, पर बेहतर क्वेश्चनों के साथ आपके साथ में मेरे प्यारे साथी डिस्कशन करूंगा। ऐसा नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको परेशान भी करते हैं, तो इस सीरीज को देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो मेरे प्यारे साथी इसमें लेटर कितने दे रखे, 3, इसमें कितने दे रखे, 6 दे रखे, 2 गुना दे रखे। इस वर्ड में तो 3 दे रखे, इसमें 6 गुना दे रखे जिसमें कोड किया गया, इसमें 3 दे रखे, इसमें 6 गुना दे रखे मेरे भाई, इसमें इसके 2 गुना दे रखे, 6 दे रखे, बात तो सही है। पर इसमें 3 दे रखे तो 6 अल्फाबेटिकल लेटर तो आपके आने हैं, बात तो सही है। अब मेरे प्यारे साथी सन को किस तरीके से लिखा गया, SUN, सन को लिखा गया RTTVMO। क्लियर है? अब आपको मैं समझा दूं मेरे प्यारे साथी, जो लेटर कोडिंग में पैटर्न बन सकते हैं वो कितने बनते हैं। एक तो अपोजिट लेटर के बेसिस पे बनता है, दूसरा शिफ्टिंग पे बनता है, तीसरा फॉरवर्ड कोडिंग होती है, बैकवर्ड कोडिंग होती है, क्रॉस कोडिंग होती है, और लेफ्ट राइट कोडिंग होती है। तो इस तरीके के पैटर्न आपके बनते हैं। अगर फॉरवर्ड कोडिंग की देखो, यहाँ अपोजिट लेटर के बेसिस पे तो पैटर्न नहीं है, शिफ्टिंग के बेसिस पे पैटर्न नहीं है, सबसे पहले अपोजिट लेटर के बेसिस पर विद इन सेकंड चेक कर सकते हो। फिर शिफ्टिंग देखा करो, कहीं शिफ्टिंग तो नहीं की गई अल्फाबेटिकल लेटर की, अगर शिफ्टिंग की जाती तो मेरे भाई 3 अल्फाबेटिकल लेटर के 3 दिखाई देते, पर इनका क्रम चेंज करके लिखता शिफ्टिंग में। फॉरवर्ड कोडिंग का क्या मतलब है कि कुछ प्लस किया गया हो, प्लस करता तो मेरे भाई 2-2 में तो ये इनकी प्लेस, 2-2 अल्फाबेटिकल लेटर कैसे मिल जाते, प्लस करेगा तो कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू बढ़ेगी, कुछ जोड़ेगा। बैकवर्ड में कोडिंग की गई है, कुछ माइनस करके लिखा हुआ है, तब भी सेम ही लेटर रहते। क्लियर है? तो मेरे प्यारे साथी जब भी आपको दोगुना दिखाई दे रहे हैं तो अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट राइट कोडिंग की गई है। किस तरीके से, अगर मैं एस की बात करूं तो एस से मेरे भाई एक तो लेफ्ट वाला लिखा गया एस के और एक राइट वाला दिखाई दे रहा हूं। अगर लेफ्ट का मतलब क्या, लेफ्ट का आपको अल्फाबेटिकल लेटर चाहिए, तो लेफ्ट का चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस की प्लेस वैल्यू में से एक माइनस करो, और राइट वाला चाहिए तो एक प्लस करो। क्लियर है कि नहीं? अगर एस की प्लेस वैल्यू में से एक माइनस करूंगा तो क्या आएगा, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, 19 में से एक माइनस करोगे तो पहले क्या आएगा, आर आएगा कि नहीं, और एस में एक प्लस करोगे तो मेरे भाई क्या आएगा, टी आएगा। बोलो हाँ या ना? ऐसे यू में तो मेरे प्यारे साथी एक माइनस करोगे तो लेफ्ट वाला मिलेगा, और एक प्लस करोगे तो मेरे भाई राइट वाला मिलेगा। यू में से एक माइनस करूंगा तो टी आएगा, और एक प्लस करूंगा तो बी आएगा। एन के लेफ्ट और राइट लेटर देखो तो अल्फाबेटिकल सीरीज में, अल्फाबेटिकल मेरे भाई श्रृंखला में एन के लेफ्ट में क्या होता है, एन के पहले क्या होता है, एक माइनस करोगे तो एन के पहले क्या आएगा, एम आएगा, और राइट में मेरे भाई एक प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, ओ मिलेगा। तो अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट और राइट कोडिंग की गई है, इस अल्फाबेटिकल लेटर के लेफ्ट वाला और राइट वाला लिखा गया। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ जे के मेरे भाई अगर आपको लेफ्ट में आना तो एक माइनस करोगे आई आ जाएगा, और एक प्लस करके राइट वाला मिलेगा, इसलिए ओ में एक माइनस करोगे एन मिलेगा, ओ में एक प्लस करोगे पी मिलेगा, बी में एक माइनस करोगे ए मिलेगा, बी में एक प्लस करोगे सी मिलेगा। तो लेफ्ट राइट कोडिंग की गई है अल्फाबेटिकल लेटर के। इसी तरीके से आपको सेम पैटर्न आपको लगाना है। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी इस पे, तो P में से एक माइनस करूंगा तो लेफ्ट वाला मिलेगा, P में से 16 में से एक माइनस करोगे 15, तो आपका ऑप्शन O से स्टार्ट होगा, और 16 में एक जोड़ोगे 17, क्यू ओ क्यू, ओ क्यू किसमें दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो सी इज द परफेक्ट आंसर, सी आपका एकदम सही होगा, सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। आई होप मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से क्लियर होगा। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया जाता है, लगा दो इस क्वेश्चन में आग और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके एग्जाम में मेरे प्यारे साथी इस तरीके का क्वेश्चन ना पूछा जाए।
क्वेश्चन आएगा कहीं ना कहीं आपको परेशान कर कर चला जाएगा। बताओ मेरे भाई, देखते हैं। देखो मेरे प्यारे साथी, इसका आंसर क्या होगा बताओ मेरे प्यारे भाई। आपको अल्फाबेटिकल लेटर तो बराबर दे रखे हैं, तो कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल लेटर से लेटरी पैटर्न बनेगा। क्लियर है? अब देख लेते हैं कैसे। सबसे पहला पैटर्न मैंने बताया जिसे आप बहुत जल्दी चेक कर सकते हो अपोजिट लेटर के बेसिस पर। तो देखते हैं एस के अपोजिट क्या होता है। आप कहोगे एस के अपोजिट क्या होता है मेरे भाई? एच होता है। बोलो हाँ या ना? एस के अपोजिट एच होता है, एम के अपोजिट एन होता है, आई के अपोजिट आर होता है, एल के अपोजिट ओ होता है, ई के अपोजिट पी होता है। अपोजिट लेटर के बेसिस पर पैटर्न दे रखा है, अपोजिट दे रखे, सही। अगर अपोजिट दे ही रखे तो फिर इसके बता दो। टी के अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे जी होगा। अब एच के अपोजिट क्या होता है? एस होता है। तो देख लो मेरे भाई, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये दोनों पॉसिबिलिटियां हैं। तो मेरे भाई ई के अपोजिट क्या होगा? आप कहोगे सर बी होगा। तो बी से स्टार्ट कौन सा? ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यहां तक चीजें क्लियर होंगी। आगे भी लिखोगे ए के अपोजिट जेड हो जाएगा, सी के अपोजिट एक्स हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के मेरे भाई टॉप 10 सीरीज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाता है। लगा दो इस क्वेश्चन में आग और बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। बताओ मेरे भाई, एक निश्चित कूट भाषा में यू आर माई वर्ल्ड को इस तरीके से कोड किया गया। क्लियर है? एक सर्टेन लैंग्वेज में इस तरीके से कोड किया गया और माई होम वर्ल्ड को इस तरीके से कोड किया गया। तो इस तरीके से आगे भी सी वाज माई गर्ल को इस तरीके से कोड किया गया। तो आपको बताना है जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसके लिए कोड क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। अब मेरे भाई ये क्या है? समानता के आधार पर कोड करना। तो आप देखते हो मेरे प्यारे साथी, अब देखते हैं कि वर्ल्ड के लिए कोड क्या हो सकता है। एक चीज बताओ, यहां देखो मेरे प्यारे साथी, आपको वर्ल्ड दिखाई दे रहा है, यहां भी वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। क्लियर है? और कहां वर्ल्ड दिखाई दे रहा है? और कहीं दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है दूसरे वाले में। तो माई होम वर्ल्ड, यहां भी वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। दो कॉमन है इसमें। देखो इन दोनों का कंपेरिजन करोगे तो यहाँ माई भी कॉमन है और आप कहोगे सर यहां भी माई आपको कॉमन दे रखा है और यहां भी क्या दे रखा है? आपको वर्ल्ड कॉमन दे रखा है और यहां भी मेरे प्यारे साथी वर्ल्ड कॉमन दे रखा है। तो दो कोड आपको कॉमन दिखाई देंगे। देखते हैं कौन कौन से। तो देखो मेरे भाई क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। एक तो आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? पीओ दिखाई दे रहा है, बात तो सही है। और एक क्या दिखा रहा है? के आई ए दिखाई दे रहा है। अब आपको कैसे कंफर्म होगा मेरे भाई कि कोड वर्ल्ड के लिए कौन सा होगा? अब ये तो पता चल गया इनमें से कोई एक होगा। तो आपका एलओ नहीं हो सकता और एम यू नहीं हो सकता, या तो के आई होगा या पीओ होगा। अब आपको एक का कंफर्म हो जाए कि माई का कोड क्या है तो वर्ल्ड का बता सकते हो। अगर वर्ल्ड का कोड कंफर्म होगा तो माई, फिर तो आपको पता ही चल जाएगा वर्ल्ड का क्या है। तो आगे कंफर्मेशन देखते हैं किस तरीके से करोगे। अब आगे कंपेरिजन करते हैं। सी वाज माई गर्ल, अब सी वाज माई गर्ल का कंपेरिजन करते हैं। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, माई होम वर्ल्ड। अब एक चीज बताओ, मैं इसका और इसका कंपेरिजन करता हूं, माई होम वर्ल्ड और सी बाज माई गर्ल का। तो एक चीज बताओ, इसमें क्या दे रखा है? माई दे रखा है, माई यहां भी दे रखा है और इसमें भी माई दे रखा है। तो माई के लिए सेम कोड होगा। तो देखते हैं के आई ए इसमें दे रखा है और के आई ए इसमें भी दे रखा है। क्लियर है? और कोई वर्ड तो कॉमन नहीं है। तो इस चीज का मतलब क्या है? तो माई के लिए जो कोड है मेरे प्यारे साथी, माई के लिए कंफर्म होगा के आई ए कोड बनेगा। अगर माई के लिए के आई ए कोड बनेगा तो वर्ल्ड के लिए कोड क्या हो जाएगा? पीओ हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर बी आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहां आपको दूसरे देखो, यहां भी माई दे रखा है और तीसरे वाले से सी बाज माई गर्ल, तो इसमें भी माई दे रखा है। माई के अलावा दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अगर इसके बेसिस पे देखोगे तो के आई ए यहां भी कॉमन है, के आई ए यहां भी कॉमन है। तो माई के लिए के आई ए कोड हो गया। और ऊपर वाले में मेरे प्यारे साथी, अब इसके अकॉर्डिंग तो मेरे भाई जो दो कॉमन दे रखे थे, एक तो माई दे रखा था, एक वर्ड दे रखा था। तो बाकी का जो आपका पीओ बचा है वो वर्ल्ड के लिए कोड बचा है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं ये बेहतर क्वेश्चन मैंने आपको इस सीरीज में कराए हैं। आपको मेरे भाई बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको इसी तरीके से मैं लगातार सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो मेरे प्यारे साथी, आप चैनल को सपोर्ट करें। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। और एक चीज बता दूं, अगर आपको इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे प्यारे साथी टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हो। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।